एक और बड़ी खबर है जो इसी से जुड़ी हुई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना के नए ध्वज का भी अनावरण किया और इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज इतिहास बदलने वाला काम हुआ है। आज भारतीय नौसेना को नया ध्वज मिला है। आज एक गुलामी के बोझ को सीने से उतार दिया है। नया ध्वज छत्रपति वीर शिवाजी को समर्पित है। अब नया ध्वज समंदर में लहराएगा। वैदिक काल से लेकर गुप्त काल और मौर्य काल तक भारत के समुद्री सामर्थ्य का डंका पूरे विश्व में बजता था। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने इस समुद्री सामर्थ्य के दम पर ऐसी नौसेना का निर्माण किया जो दुश्मनों की नींद उड़ाकर रखती थी। जब अंग्रेज भारत आए तो वो भारतीय जहाजों और उनके जरिए होने वाले व्यापार की ताकत से घबराए रहते थे। इसलिए उन्होंने भारत की समुद्री सामर्थ्य की कमर तोड़ने का फैसला लिया। इतिहास गवाह है कि कैसे उस समय ब्रिटिश संसद में कानून बनाकर भारतीय जहाजों और व्यापारियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए दिए गए थे। तो देखिए, औपनिवेशिक अतीत को खत्म करते हुए आज भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ है। सर, आप भी नेवी में अपनी सर्विस दे चुके हैं। एज अ नेवी ऑफिसर, क्या आपको कभी लगता था या फिर अपने ऑफिसर्स के साथ ये डिस्कशन का एक टॉपिक होता था कि ये जो फ्लैग है जो कि ब्रिटिश ने हमें दिया था, अंग्रेजों ने दिया था, उससे हमें मुक्ति मिलनी चाहिए? उस लिहाज से अगर हम समझने की कोशिश करें तो आज का दिन कितना बड़ा है? देखिए, ये एक बड़ा सेंटिमेंटल प्रश्न है आपका और जद्दोजहद में सभी के रहता है, रह रहा था और निकल गया है अभी। देखिए, ये हमारी जो भारतीय नौसेना है थोड़ी सी जो अभी भी ये इंटरनेशनल वाटर्स में ऑपरेट करती है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो प्रभाव है या हमारी जो बातचीत होती है और इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा रहती है और एक डिप्लोमेटिक इंस्ट्रूमेंट के रूप में नेवी को हमेशा से यूज किया जाता है वर्ल्ड ओवर। तो कई चीज़ें हैं, कई मामले में, खासकर फ्लैग की बात हम देख रहे हैं, ये विजिबल है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी थोड़ी सी वेस्टर्नाइज्ड हैं नेवी में। जैसे कि बताऊं तो मंगलवार को पूरे के पूरे नेवी में आपको छोला भटूरा खाना ही है, मिलता ही है और गुलाब जामुन बनेगा ही। ये एक कैटरिंग का एक नमूना है कि इतना ज्यादा सेंट्रलाइज्ड है अभी भी नेवी, जो कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स नहीं है। तो देखिए, ये जो श्याम कुमार जी, लेकिन जो बात कही गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि जो भारतीय विरासत के प्रतीक हैं उन्हें आगे लाना होगा, जो गुलामी के निशान है उनसे मुक्ति हासिल करनी होगी। शिवाजी महाराज का देखिए आज जिक्र हुआ खास तौर पर, और अब ये जो नया फ्लैग हमें नजर आ रहा है उसमें जो एम्ब्लम है वो शिवाजी के जमाने में जो शिव मुद्रा चलती थी उसके आकार का है। तो अपनी विरासत से जुड़े प्रतीकों को आगे लाते हुए गुलामी के प्रतीकों से एक तरह से हमें छुट्टी भी मिल रही है, मुक्ति मिल रही है। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात? बहुत अच्छी बात है और ये बात होती रहती थी। इसलिए मैंने पहले कहा था कि 2001 में ये डिस्कशंस हुआ, जैसे उन्होंने प्रश्न पूछा है, ये डिस्कशन होता रहा था और तभी 2001 में ये सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया गया था और एम्ब्लेम को लाया गया था। लेकिन कुछ विजिबिलिटी के क्वेश्चंस आई थी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्लैग के क्वेश्चंस आए थे। ऑरेंज जो होता है कलर, अब ये जरूरी नहीं था कि सेंट जॉर्ज क्रॉस को ही लाया जाए, पर किसी कारण से सेंट जॉर्ज क्रॉस को लाया गया और 2022 में इससे मुक्ति मिली है। एक अच्छी बात है और एक नई पहल है। एक नहीं तो सर, आपने उस बदलाव को देखा है। रवि, एक मिनट। श्याम सर, आपने उस बदलाव को देखा है। आज प्रधानमंत्री ने बल और बदलाव का जिक्र किया है। क्या नए बदलाव आपको लगता है समय के तहत बहुत जरूरी भी हो चुके थे आईएनएस विक्रांत को लेते हुए? और जो थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे, मुझे ये समझ आ रहा था कि एक चलता फिरता शहर है, बस समुद्र के अंदर है। बिल्कुल, दोनों चीजें, बल और बदलाव, प्रभाव और जो हमारी जो चुनौतियां, देखिए उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका उद्वेग देखिए, वो चुनौतियों की सामना करने की बात कर रहे हैं। ये समुद्रिक स्थिति को देखते हुए समझ रहे हैं कि भारत को अपनी पुरानी इतिहास जो समुद्रिक था उसको दोहराना होगा, तो हमें ऐसे बल स्थापित करने होंगे। तो स्वाभिमान के साथ उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत काम कर रही है। देश पूरा देख रहा है कि वो क्या कह रहे हैं, बहुत कुछ उन्होंने कह दिया। तो ये जो सशस्त्र बल की वो बात कर रहे हैं, हमारे एडवर्सरीज के लिए एक बड़ा
मैसेज है इंडियन ओशन रीजन IOR में हमारी पकड़ मजबूत करना बहुत जरूरी है, ठीक है। वरना ये इंडो पैसिफिक का एक दूसरा रीजन बिल्कुल। और बनने देखिए वाला है। उस डायरेक्शन में भारत का जो नेतृत्व है वो आगे कदम बढ़ा रहा है और इसकी जरूरत को भी समझ रहा है। आज का दिन उसी का सबसे बड़ा सबूत है, सबसे बड़ा प्रमाण भी है।